दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 8th का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। दोस्तों, यहाँ से शुरू होगा हमारा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम आज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम्स। So friends, here the kinds of quadrilaterals based on the nature of sides or angles of a quadrilateral, it gets special names। ठीक है, sides और angles के जो नेचर होते हैं उसके बेस पे quadrilaterals का नेम देखिए। फर्स्ट है ट्रेपेजियम से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर, इस पे ध्यान दीजिएगा। अ पेयर मतलब एक पेयर, मतलब कि दो साइड्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसमें देखिए ये जो जिसमें इसमें ये जो एरो का साइन है हेयर एंड हेयर, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, वन पेयर है, वन पेयर ही पैरेलल है, दूसरा नहीं। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेपेजियम के एग्जांपल्स हैं, बट दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स। यहाँ पे भी ये पैरेलल है बट ये ट्रेपेजियम नहीं है। यहाँ पे कितने ये क्वाड्रिलेटरल है नहीं, ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये भी ट्रेपेजियम्स नहीं है। ठीक है, द एरो मार्क्स इंडिकेट पैरेलल लाइन्स। फ्रेंड्स, उसमें पैरेलल लाइंस इक्वल हो भी सकती हैं, इक्वल साइज़ की नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और होती है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, मतलब कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम की, यदि वो इक्वल लेंथ्स की होती हैं, वी कॉल इट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ट्रेपेजियम वेयर यदि ए डी और बी सी दोनों इक्वल साइज़ के होते, ठीक है, यहाँ तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों यदि इक्वल साइड्स के होते, ए डी एंड बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना, तो ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल टाइप इज काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये पतंग के जैसा दिखता है, इसलिए इसे काइट बोला जा रहा है। ठीक है, द साइड विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, तो ये जो ये एक जैसी मार्किंग आ रही है, देखिए यहाँ डबल लाइन्स हैं, यहाँ सिंगल लाइन्स हैं, तो सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के बराबर है, डबल लाइन वाला डबल लाइन के बराबर है। तो ऐसे जो फिगर होते हैं पतंग, काइट्स, सो दीज आर काइट्स, दीज आर नॉट काइट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये काइट्स नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एक पेंटागन बन गया क्योंकि फिफ्थ साइड यहाँ पर है। ठीक है, ये भी काइट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे द पैरेलल साइड्स हैं, वो अपोजिट साइड्स हैं, वो तो इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे दो इसकी गुण दिए हैं। फर्स्ट, अ काइट हैज़ 4 साइड, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स। देखिए कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स अलग अलग बिल्कुल होते हैं, ऑफ इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे काइट्स कहलाते हैं। यहाँ काइट्स बनाने का एक मेथड दिया है, आप पेपर लेके इसको ऐसे कट कर दीजिए 1 और 2। तो आप ओपन करेंगे इसको, पहले एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद इसको 1 ऐसे काटिए और 2 ऐसे कट कर देंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक ये ऐसा काइट के जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दोस्तों, वी आर जस्ट रिपीटिंग हेयर व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ। ट्रेपेजियम, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए यहाँ पे वही जो बुक्स में बने थे उसी के 4 हमने यहाँ पे 4 प्रकार के वो ले लिए हैं ट्रेपेजियम, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। यहाँ पे बी सी इज इक्वल इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। हेयर क्यू आर पैरेलल टू पी एस, हेयर ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड हेयर पी आर क्यू आर पैरेलल टू पी एस। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए काइट, अ काइट हैज़ 4 साइड्स एंड इट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव पेयर्स इक्वल साइड्स के हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू डी सी। सिमिलरली हेयर क्यू पी इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इक्वल टू आर एस। ओके friends, the next quadrilateral is parallelogram. Okay, a parallelogram is a quadrilateral. As the name suggests, it has something to do with its parallel lines. Okay, here see, these are the examples of parallelograms: A B C D, P Q R S and L M N O. Here opposite sides are parallel. Okay, we can say opposite sides are parallel and equal in a parallelogram. AB is parallel to DC, AD is parallel to BC. Similarly here QP parallel to SR,
क्यू पी पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, देखिए उसको ऐसा ही लिखेंगे, जब हम क्यू से लिखना शुरू करते हैं तो क्यू एस ऐसे पी आर को ही पी आर ही लिखेंगे। ठीक है, इससे सेम उसमें लिखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ही क्यू एस इक्वल टू पी आर होता है एंड क्यू पी इज इक्वल टू क्यू एस ही होगा। ठीक है, दे आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कैसे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। दो स्ट्रिप ले लीजिए आप कार्डबोर्ड की, ठीक है, एक पतली और ऐसा मोटा। ठीक है, अब इनको क्या करिए, ऐसा आपस में क्रॉस करके रखिए। ठीक है, तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, तो इससे जो लाइन का एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। So here is the definition of parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay, we can say and equal also. So elements of a parallelogram, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना है A B C D। ठीक है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे बता रहा है कि A B and D C आर अपोजिट साइड्स, इनको अपोजिट साइड्स बोलते हैं। देखिए अपोजिट फेस में है ना ये, ऐसे ही A D and B C they are also opposite sides. Okay, this and angle A and angle C are pair of opposite angles. देखिए एंगल A, this angle and this angle, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D, ठीक है, ये दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, उनका फेस एक दूसरे के अपोजिट में है ना, जैसे आप किसी फ्रेंड के सामने बैठते हैं तो एक दूसरे का फेस देखते हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं। दे आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट इज ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। देखिए जो साइड्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसका पैरेलल एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, सो ए बी एंड बी सी, ये इसका कॉमन वर्टेक्स बी है, तो ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 पेयर होंगे एडजेसेंट साइड्स के, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ओके, एंड डी ए एंड ए बी। ओके, सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट कहलाते हैं। इन दोनों का सम हमेशा एक पैरेललोग्राम में एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, यानी कि कोई भी आप इसके एडजेसेंट एंगल जोड़ दें, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में या डी से ए में। ठीक है, तो ये एक दो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, मतलब इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था ए बी एंड डी सी, ये इक्वल होंगी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर को होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेयर अपोजिट एंगल्स आर एंगल क्यू एंड एंगल एस, दे आर इक्वल, एंगल पी एंड एंगल आर, दे आर ऑल्सो इक्वल टुगेदर। ओके, हेयर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है। एक पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल्स बनी है ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, क्यों? क्योंकि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, इसको एक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, ए सी, तो एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 इज द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ए में, ए और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देयर इज़ अ फोर्थ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, जनरली ये बराबर नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, क्या है वो? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है,
तो देखिए इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यहाँ ओ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, सिमिलरली बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, सिमिलरली बी डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। So friends, here what we have discussed about the parallelogram, here we have summarized here. So parallelogram शॉर्ट में हम पैरेलल लाइंस और ऐसा लिख सकते हैं, जनरली लिख देते हैं जल्दी के लिए, ठीक है। अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ पर तीन टाइप्स के पैरेललोग्राम बनाए हैं, ठीक है। यहाँ ये स्क्वायर जैसा भी है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये एक काइट जैसा भी है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। अभी यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, हम यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। द अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मीज़र, देखिए यहाँ फ्रेंड्स अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल मीज़र के हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट इज द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, देखिए एंगल पी और क्यू हमने एक पेयर बस लिया है, सो ये 180 डिग्री के होंगे, है ना, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो डायगोनल्स यहाँ पे देखिए एच पी होप एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे एक डायगोनल है एच पी, दूसरी डायगोनल है ई ओ, ठीक है। सो यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, सिमिलरली ई एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है। ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। आइए फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखिए ए बी सी और डी, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ और प्रॉपर्टी यूज। तो हमने जो डेफिनेशन और 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़ी थी उनका यूज़ करके हमको ये जो 4 स्टेटमेंट है कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा था। तो फर्स्ट है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए डी ये एक इसकी साइड है और बी सी एक पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, हैंस ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। सो ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। सेकेंड, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल वॉट, एंगल डी सी बी। तो डी सी बी एंगल मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये जो एंगल बी ए पूरा होगा, है ना, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, हेंस हम इसको लिख सकते थे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, पूरा एंगल। सिमिलरली इन थर्ड, ओ सी इज इक्वल टू वॉट, ओ सी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है फ्रेंड्स, ये ओ ए लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होगा, ओ ए, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है कि ये जो एक दूसरे को कट करती हैं हाफ हाफ से, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा, ऐसे ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला यहाँ हो जाएगा, स्टेटमेंट इसका ये लिखा है। फोर्थ वाला है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, एम एंगल मीन्स मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ये जो डी ए बी पूरा एंगल है इक्वल टू प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, मतलब कि ये दोनों एंगल, ये पूरा एंगल डी, ठीक है, और ये पूरा एंगल ए, ये दोनों मिला के कितना होगा, सो 180 डिग्री होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, या एक मतलब 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम फ्रेंड्स ये क्या है, सारे पहले ही बता दिया कि ये सारे क्या हैं, पैरेललोग्राम्स हैं जो 5 फिगर्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड जो अननोन्स हैं, ठीक है, यहाँ सारे एंगल्स को बताता है, उसको हमें अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं, आइए करते हैं। So friends, see question number first is it is a parallelogram A B C D. Here angle X is equal to
180 minus 80 means 80 degree of that is equal to angle C means why angle B and angle C are supplementary angles. ठीक है, angle B और C supplementary angles होते हैं because we know that adjacent angles of any parallelograms are supplementary, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यदि एक एंगल 100 डिग्री है तो दूसरा 80 डिग्री होगा। एंगल y इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ B, एंगल ऑफ B। सो अब B का अपोजिट एंगल y है। Opposite angles are equal in a parallelogram. So if B is 100 degree, then Y is also 100 degree. And angle Z equal to angle X equal to 80 degree. So that is opposite angle of X, or you can say opposite angle of C. In question number 2, angle Y is equal to 180 minus 50 is equal to 130 degree because angle Y and 50 degree, they are supplementary angle. Adjacent angles are supplementary in parallelograms. Angle X is equal to angle Y equal to 130 degree, opposite angles. And angle Z equal to angle Y, angle Z equal to angle Y, ये कितने होंगे 130 डिग्री होगा because they are alternate angles. देखिए कोई दो लाइंस जा रही हो ऐसे, वन लाइन टू लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही हो, तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर की लाइन जा रही है, एक नीचे की लाइन, इसको एक लाइन काट रही है। तो ये जो Y और Z बनेंगे ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं पैरेलल साइड्स में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स देखिए एक काइट के जैसा एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। हेयर एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज देखिए ये जो फिगर बना है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए एंगल वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस एक्स। सो ये एंगल जो y होगा वो 30 और x को प्लस करके y की वैल्यू निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे बिकॉज दिस इज ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 180, यानी कि y निकालने के लिए हमको 180 से x और 30 को माइनस करना पड़ेगा प्लस करके। सो ये 180 माइनस 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री मीन्स 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। एंड सिमिलरली एक्स एंगल जेड विल बी एंगल एक्स वाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे? देखिए दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। सो एंगल जेड विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई जेड फाइंड करना फ्रेंड्स। देखिए एंगल एक्स जो होगा वो 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री और एक्स एक सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ऐसे एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। सिमिलरली एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री। वाई और जेड जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों 80 डिग्री होंगे। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम में। सिंस दिस एंगल इज 112 डिग्री देन एंगल वाई विल ऑल्सो बी 12 डिग्री बिकॉज वाई इज अपोजिट एंगल ऑफ 112 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस वाई इज 112 डिग्री। सिमिलरली एंगल एक्स इज इक्वल टू ट्रायंगल के एंगल्स की सम प्रॉपर्टी से 40 प्लस वाई प्लस एक्स 180 डिग्री होगा। सो वी नो वाई एंड 40 देन 180 माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 डिग्री। सिमिलरली एंगल जेड इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल एक्स। सो इफ एंगल एक्स इज 28 डिग्री देन एंगल जेड विल ऑल्सो बी 28 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, है ना। ये 3 हमें कंडीशंस दी हैं, हमें देखना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से बन रहे हैं क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले में तो ये पैरेललोग्राम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। सो एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ये नहीं भी हो सकता। तो यदि एक ये मान लीजिए स्क्वायर है तब तो होगा पैरेललोग्राम,
इस कंडीशन में तो नहीं होगा, लेकिन हम इसकी जगह यदि स्क्वायर बना देते हैं या रेक्टेंगल बना देते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। सो फर्स्ट वन इज़ दैट इफ एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हाँ ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सारी कंडीशन में नहीं, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर होने पे होगा। सेकेंड इज अपोजिट साइड्स 4 डिग्री ए बी इज इक्वल टू डी सी, they are 8 centimeter, so they are equal. But the other pair which is AD is not equal to BC, because AD is 4 centimeter and BC is 4.4 centimeter. Hence this is also not a parallelogram, because opposite sides of a parallelogram are equal. Similarly in question number condition 3, angle A equal to 70 degree and angle C equal to 65 degree, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। फ्रेंड्स, सी द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ और रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम तो ना हो, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स हों वो इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसा पैरेललोग्राम फ्रेंड्स क्या होगा? काइट। तो हम काइट ड्रॉ करेंगे और बताएंगे आपको। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। ठीक है, कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो एंगल्स का मेज़र है, ठीक है, जो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स का मेज़र है वो 3:2 है। ठीक है, तो हमें इसके सारे एंगल्स का मेज़र बताना है। ठीक है, आइए करते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, एनी काइट, कोई काइट इस प्रकार के बनेंगे जिसमें देखिए जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, B इज इक्वल टू D एंड A इज इक्वल टू C, बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, देखिए जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो रेशो किस में है? 3:2 में है। सो A/B इज इक्वल टू 3:2 मीन्स A इक्वल टू 3x, सो B इक्वल टू 2x। और हमको ये भी पता है कि द adjacent angles of a parallelogram are supplementary, hence angle A plus angle B equal to 180 degree। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 3x plus 2x equal to 180 मीन्स 5x equal to 180 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। इफ़ वी गेट द x then we can find the value of every angle that is A, B, C, D which will come out to be 108 degree and 72 degree, okay, respectively। है ना आसान? Now friends, see the question number 6. 2 adjacent angles, they can be any 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure, इनका equal measure है। Find the measure of each of the angles of the parallelogram। ठीक है, यदि आप थोड़ा सोच के देखेंगे फ्रेंड्स तो ऐसा पैरेललोग्राम एक या तो रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आइए करते हैं। तो यहाँ समझिएगा फ्रेंड, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है जहाँ पे कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। x है तो ये x है। सो sum of 2 adjacent angles of a parallelogram is equal to 180 degree means x plus x, कोई भी 2x ले लीजिए adjacent, x plus x equal to 180 degree means 2x equal to 180 degree, hence x is equal to 180 upon 2 यानी कि 90 डिग्री। इसमें कोई सा भी x एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा इट इज़ आइदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। सी द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, द एडजेसेंट फिगर होप। देखिए ये जो फिगर बना है HOPE, ये होप इस रेक्टेंगल का नाम, इस पैरेललोग्राम का नाम दिया है। फाइंड द एंगल मेजर्स x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले फिगर बनाया। देखिए एंगल 70 है, आउटर एंगल। ठीक है, सो एंगल EHO, ये जो पूरा एंगल होगा ये 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एक 2 पैरेलल लाइंस हैं EH पैरेलल टू PO, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है HO, तो ये जो पूरा एंगल होगा और ये एंगल होगा बराबर होंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं 40 + z इक्वल टू 70 डिग्री, हैंस z इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल HPE यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितने डिग्री होगा फ्रेंड्स? इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल Z और ये जो होगा ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल काट रही है। सो एंगल Z इक्वल टू दिस एंगल HPE के बराबर होगा, बोथ 30 डिग्री होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं।
एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस ये एंगल एच पी ई यानी कि 30 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल ई एच पी। सो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एक्स को 40 डिग्री को, तो वैल्यू हमको 40 डिग्री और 30 डिग्री को, तो एक्स की वैल्यू हमको 110 डिग्री मिल जाएगी। सिमिलरली फ्रेंड्स एंगल वाई इक्वल टू 180, एंगल वाई वेयर इज एंगल वाई? एंगल वाई इज हेयर। ओके, सो देखिए ये हमें मिल गया एच पी ई, हमें यहाँ पे कितना मिल गया था फ्रेंड्स? 100, दिस इज 30 डिग्री ओनली, ठीक है, ये 30 डिग्री मिला। वी नो दैट एक्स इज 110 डिग्री, ठीक है, एच पी इज 30 डिग्री, दिस इज एक्स 110 डिग्री, ठीक है। तो वाई फाइंड करना आसान है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल ई प्लस एंगल पी पूरा एंगल, ठीक है, ये दोनों का सम क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स माइनस एच पी ई। वाई की वैल्यू निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे एंगल एक्स को और इस एंगल को एच पी ई को, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमको फाइंड है, पता है। सो 180 माइनस 110 माइनस 30 यानी कि 40 डिग्री वाई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना आसान। तो हम इस वाई की वैल्यू निकालने के लिए बता सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल से हमने वाई की वैल्यू फाइंड करी है। प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस से आसान आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर जो पैरेललोग्राम्स हैं फर्स्ट और सेकेंड में, उनके नाम दिया है गन्स और रन्स, GUNS एंड RUNS, ठीक है। इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि लेंथ है, ठीक है, लेंथ है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो हम इसमें ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अपोजिट साइड्स ऑफ आर पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड इसको याद कर रखेंगे दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे छोटा सा, हम इस पॉइंट का नाम O दे देंगे बीच वाले का। सो RO इक्वल टू ON एंड US इक्वल टू OS। सो इससे इसको हल करने में आसानी होगी, ठीक है। आइए करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो GU इक्वल टू SN मीन्स 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 होगा। सिमिलरली UN इक्वल टू GS इक्वल टू UN, ठीक है। सो हमने लिख भी दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम लिखा है। सिमिलरली 3x इक्वल टू 18। सो हम यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स ट्रांसपोज करके। सो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली x की वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसपोज करने के बाद 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स इसी का, ये जो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज O मान लिया था हमने, कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा किया। सो x प्लस वाई इक्वल टू 16 होगा और y प्लस 7 इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड मिलेंगे तो हमको 20 माइनस 7 माइनस 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और ये y की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे इसमें। सो x प्लस वाई इक्वल टू 16 मीन्स x इक्वल टू 16 माइनस वाई मीन्स 16 माइनस 3 यानी कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करिएगा बनेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 भी समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं, रिस्क और क्लू, RISK रिस्क एंड CLUE क्लू, ठीक है। यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट जैसा कर दिया है, मतलब एक दूसरे से कट किया है, तो ये फिगर थोड़ा सा एक ट्रेपेजियम जैसा बन गया है। बट आप सेपरेटली इनको बना लेंगे तो करना आसान होगा, और साथ में ये भी यूज़ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आइए करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इसके फिगर्स अलग अलग बना लेंगे। दोनों पैरेललोग्राम अलग अलग बना लीजिए, RISK एंड CLUE। अभी देखिए यहाँ पे 120 डिग्री तो K की वैल्यू दी है, तो जो इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा तो ये भी हाई भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, हेंस एंगल S 60 डिग्री होगा और इसका एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री होगा। सो RISK के पूरे एंगल्स हमको मिल गए। सिमिलरली इन CLUE में भी हमको सारे एंगल्स 70 का अपोजिट एंगल 70 डिग्री, इसके एडजेसेंट एंगल्स 110 डिग्री मिल जाएंगे, तो इसके भी सारे एंगल्स मिल गए। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ES और यहाँ पे एक पॉइंट का नाम हम O दे देंगे।
तो EOS एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल का अभी देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, यहाँ पर हमको एंगल S मिल गया। एंगल S कितना मिल गया? 60 डिग्री। ऐसे एंगल E मिल गया। एंगल E कितना मिल गया? 70 डिग्री। तो 60 डिग्री और 70 डिग्री तो E और S मिल गया। अब हमको एंगल X बस फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल EOS हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक पॉइंट O बस दे दिया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ही पैरेललोग्राम्स की जो एक साइड थी EC और SI, ठीक है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल EOS ये कैसा हो जाएगा? एंगल X प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 मीन्स x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिया। सो 180 माइनस 130 यानी कि x की वैल्यू हमको 50 डिग्री मिल गई। है ना आसान फ्रेंड्स? आया समझ में? फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पेज देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम। बताइए कि ये जो फिगर है 3.26 ये कैसे ट्रेपेजियम है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें से कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, यहाँ पर एंगल M 100 डिग्री है, एंगल L 40 डिग्री है, 80 डिग्री है। इन दोनों का आप सम कर देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो एक हम वी नो वन थिंग दैट इन अ पैरेललोग्राम मीन्स यदि दो लाइन के बीच वो जो लाइन मिल रही है, ठीक है, उसका जो वो बन रहा है वो 180 डिग्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। हैंस ये सप्लीमेंट्री होने से NM इस पैरेलल टू KL हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड NM और KL जो पैरेलल होंगी, और ये ट्रेपेजियम इसलिए होगा क्योंकि एंगल M प्लस एंगल L जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ये एक क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर जो होता है वो अपोजिट साइड्स का वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करना है। AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC दिया है हमें। देखिए एंगल B 120 डिग्री दिया है। सो एंगल C फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? चूँकि पैरेलल है AB पैरेलल टू DC, सो एंगल B प्लस C सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यदि हम 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो एंगल C की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P का मेजर फाइंड करना है, एंड एंगल S का भी फाइंड करना है। SP पैरेलल टू RQ, SP पैरेलल टू RQ, है ना। ये साइड जो है SP वो RQ के पैरेलल है, ठीक है। अभी देखिए ये 130 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये राइट हैंड साइड राइट एंगल है ये, ठीक है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये दोनों पैरेलल हैं, SP पैरेलल टू RQ, हैंस एंगल S विल आल्सो भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अभी फ्रेंड्स क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में वी नो द थ्री एंगल्स, एंगल S, एंगल R एंड एंगल Q। तो ये तीनों मिला के कितना हो जाता है? 130 प्लस 90 एंड प्लस ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 310 डिग्री इनकी वैल्यू आ जाती है। तो 360 में से 310 को माइनस कर देंगे इन तीनों को सम करके, तो 50 डिग्री होगी, वो एंगल P की वैल्यू हो जाएगी। तो मेजर ऑफ एंगल P इज़ 50 डिग्री। और फ्रेंड्स सेकेंड मेथड ये भी हो सकती है कि चूँकि एंगल लाइन SP इज पैरेलल टू RQ, सो ये एक ट्रांसवर्सल है PQ, सो दिस विल क्रिएट a supplementary angles, they will make together supplementary angles. If angle Q is 130 degree, then angle P will be 50 degree, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ऐसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 भी पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।